नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फेज मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे, जो कि इस श्रृंखला का लेक्चर नंबर 9 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर्स में बेसिकली हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन डिस्कस कर रहे थे, और एंगल मॉड्यूलेशन में हम लोग बेसिकली देखे थे कि देयर आर टू टाइप ऑफ द एंगल मॉड्यूलेशन। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड सेकंड वन इज फेज मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में ही एंगल मॉड्यूलेशन में ही हम फेज मॉड्यूलेशन और उसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स और कंपैरिजन विद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करें, तो मॉड्यूलेशन बेसिकली होता क्या है कि ऑपरेशन ऑफ वैरिंग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंगली विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम को पढ़ने से पहले आपको मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है कि हम कैरियर के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को चेंज करते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उस मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को जब चेंज करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन बेसिकली होता क्या है? एडिंग इंफॉर्मेशन टू अ कैरियर सिग्नल। ठीक है, हमारा जो मैसेज होता है उस मैसेज सिग्नल के इंफॉर्मेशन को जब हम कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, या ऐड कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक छोटे से बच्चे को लॉन्ग डिस्टेंस अगर जर्नी ट्रेवल करनी हो लखनऊ टू दिल्ली के बीच, तो उसको जर्नी करना अकेले संभव नहीं होगा। अगर उसके साथ हम किसी एडल्ट गाइस को भेजते हैं तो क्या करेगा कि वह उसकी सहायता से ये लखनऊ से दिल्ली तक का सफर सक्सेसफुली बिना किसी क्षति के पूर्ण करेगा। ठीक ही उसी तरीके से हमारी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में जो हमारा लोअर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल होता है, हम किसी हायर एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के थ्रू हम उसको ट्रांसमीटर से लॉन्ग पे जो हमारा रिसीवर प्रेजेंट है वहां तक भेजने का प्रयास करते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन की बात हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी, दैट इज नोन एज द मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर क्या होता है? मॉड्यूलेटर बेसिकली जो है, इसमें जो है आप सबसे पहले तो एक मैसेज सिग्नल जो होता है उसको अप्लाई करते हैं इसके एक इनपुट पे। ठीक है, फिर दूसरे इनपुट पे एक आपका आरएफ ऑक्सीलेटर होगा। आरएफ ऑक्सीलेटर क्या करता है? बेसिकली ये कैरियर को जनरेट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट वैल्यू की होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम बेस बैंड सिग्नल का जो हमारा मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम कहाँ सुपर इम्पोज कर रहे हैं? अपने कैरियर सिग्नल के ऊपर। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया के हमारे पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जब हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते थे तो हम उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते थे। वहीं कैरियर के जब हम फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते थे तो हम उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के नाम से जानते थे। और आज के लेक्चर में हम कैरियर के फेज को मॉड्यूलेट करेंगे और इस प्रक्रिया को हम फेज मॉड्यूलेशन के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहीं पे आपका आरएफ पावर एम्पलीफायर होता है जो इस कंप्लीट मॉड्यूलेटेड सिग्नल को क्या करता है? एंटीना पे ट्रांसमिट करने में सहायक होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे किसी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया द्वारा हम एक मैसेज सिग्नल को किसी हाई पावर, हाई फ्रीक्वेंसी
कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज करा पाए, ऐड कर पाए और हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेशन के बाद कि क्या क्या प्रक्रिया जो है होती है। तो मॉड्यूलेशन के हम जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में कितने तरीके के मॉड्यूलेशन की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो कोई हमारे पास मैसेज की अगर हम बात करें या कोई भी सिस्टम की बात करें तो वो दो तरीके का हो सकता है, एक कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और एक डिस्क्लाइज या पल्स फॉर्मेट में हो सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन की हमारे पास दो स्कीम्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगुलर मॉड्यूलेशन या इसी को आप एंगल मॉड्यूलेशन के भी नाम से जानते हैं। अब एंगल मॉड्यूलेशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। उस एंगल में एक तो उसका कैरियर का फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा और एक तो उसका फेज प्रेजेंट होगा। तो हम अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं तो दैट इज नोन टू बी अ फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और अगर हम कैरियर के फेज को मॉड्यूलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन, जिसका कि आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यहीं पर अब हम जो सेकंड हमारा टाइप था डिजिटल सिग्नल की बात करें, जो पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है, उस पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में हमारे पास दो संभावनाएं हैं। एक है आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन और एक है आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहां पर हम पल्स को जो है वो मॉड्यूलेट कर रहे हैं दो स्कीम से, एक डिजिटल मॉड्यूलेशन से और एक एनालॉग मॉड्यूलेशन से। तो जो डिजिटल मॉड्यूलेशन में पल्स को हम मॉड्यूलेट करते हैं, जो कैरियर यहाँ पर है वो पल्स के फॉर्मेट में होता है बेसिकली, और कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर साइनसॉइडल वेव फॉर्म का होता है। तो पल्स डिजिटल की मॉड्यूलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे पास एक स्कीम होती है जिसको हम जानते हैं एस पल्स कोड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ अगर इस पल्स को हम एनालॉग माध्यम में मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है, एनालॉग मीडियम के उसमें माध्यम करते हैं रेफरेंस में, तो इसको हम एनालॉग मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी हमारे पास तीन स्कीम्स हैं। पल्स के एम्पलीट्यूड को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, पल्स के ड्यूरेशन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इसी को हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के भी नाम से जानते हैं, और पल्स की पोजीशन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जिसको हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनालॉग सिग्नल के माध्यम से और अपनी पल्स को जो है एनालॉग फॉर्मेट में मॉड्यूलेट करें तो हमारे पास तीन स्कीम, पीएम दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स डीएम या इसी को हम पीडब्ल्यूएम के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, एंड लास्ट वन इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इट इज नोन एज द पीपीएम। ठीक है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो है वो फेज मॉड्यूलेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब फेज मॉड्यूलेशन होता क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि किसी कैरियर को मॉड्यूलेट करने की हमारी पास तीन प्रक्रिया थी। या तो हम उसको एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करें, ठीक है, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी को, और या तो उसके फेज को। तो जब हम किसी कैरियर के फेज को मॉड्यूलेट करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, पीएम इज द प्रोसेस ऑफ वेरिंग द instantaneous phase of carrier signal accordingly with the instantaneous amplitude of message signal। ठीक है, यहां पर mt आपका क्या है? मैसेज सिग्नल है। आपका क्या है? जो है वो कैरियर सिग्नल है। ठीक है, जिसको आपने a cos ओमेगा ct से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इसी को जब आप मॉड्यूलेट करेंगे तो आपको पीएम सिग्नल मिल जाएगा, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, जिसमें a cos ओमेगा ct प्लस के पी इंटू एमटी। एमटी क्या है? आपका मैसेज सिग्नल है, और केपी क्या है? ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जो कि फेज मॉड्यूलेशन का हम यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसके फेज को चेंज किया, फेज को वेरी किया किसके अकॉर्डिंग? मैसेज सिग्नल एमटी के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब डायग्राम से आप देख सकते हैं कि एक आपके पास साइनोसॉइडल कैरियर प्रेजेंट है,
और इस कैरियर को हमको एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि एक साइनसॉइड फॉर्मेट में ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों में जो डिफरेंस है, फर्स्ट जो आपका कैरियर का साइनसॉइड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, ठीक है, एज कंपेयर टू द जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो जिसको आप मैसेज सिग्नल के नाम से भी जानते हैं, उसके कंपैरिजन में कैरियर की फ्रीक्वेंसी हाई है। और इसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम ऐड करने का, सुपर इम्पोज करने का प्रयास करेंगे इस दिए गए कैरियर पे। और कैरियर सिग्नल में जहां जहां पे क्रॉस ओवर हो रहा होगा, मतलब पल्स पॉजिटिव फेज से निगेटिव में या निगेटिव से पॉजिटिव में जा रही होगी, वहां वहां आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, लेकिन उसका फेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप गौर करिए कि इस टाइम फ्रेम में कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, एक फेज चेंज होना चाहिए, दूसरा फेज आपका यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तीसरा यहाँ पे, जहां पर भी हमारा मैसेज सिग्नल अपनी कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वहां पर हमारा कैरियर सिग्नल का फेज चेंज हो रहा होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वही आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी होगी। बस डिफरेंस ये है कि जहां पे भी, जैसे यहां से ये पॉजिटिव से इसने निगेटिव एक्सिस की तरफ मूवमेंट किया, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन हो रहा था, वो जिस पॉइंट पे हमारा क्रॉस ओवर हो रहा था, अभी सिग्नल को ऊपर की ओर जाके नीचे आना था, लेकिन अब ये क्या करेगा, अपना फेज चेंज कर देगा 90 डिग्री से, और फिर ये अपोजिट फेज में ऑक्सीलेट होने लगेगा। बट यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है इसकी क्या होगी, जो कैरियर की हमारी मूलतः फ्रीक्वेंसी थी वही होगी। और ये फ्लक्चुएट करते करते जब फर्दर इसको निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना होगा, ठीक है, अपर साइड ऑफ द एक्सिस से लोअर साइड ऑफ द एक्सिस से अपर की ओर मूव करेगा, तो फिर से यहाँ पर एक क्रॉस ओवर मिलेगा, और यहीं पर इस सिग्नल का फिर से एक बार फेज चेंज होगा, और फिर से ये अपर से लोअर जो है फिर ऑक्सीलेशन इससे स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमें पूरे जो हमारा संपूर्ण मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जहां जहां इस एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, वहां पर्टिकुलर इसका फेज क्या होगा, वो चेंज हो रहा होगा। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। फेज मॉड्यूलेशन बेसिकली आपका एक एंगल मॉड्यूलेशन का ही पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आप कैरियर सिग्नल के फेज को चेंज करते हैं। ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे जो आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, वो मॉड्यूलेटिंग जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मींस आफ्टर द मॉड्यूलेशन जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी होगी। बस चेंज क्या हो रहा होगा, इसका फेज चेंज हो रहा होगा जहां जहां क्रॉस ओवर पॉइंट आ रहा है। दूसरा ध्यान देने की और बात है कि हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का जो वेवलेंथ होगा वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर के बराबर है, बट उसका फेज चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो वेवलेंथ भी सेम हो रही होगी, ठीक है। तो आपने समझा कि हमारा फेज मॉड्यूलेशन कैसे का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक। और आइए इसमें कुछ और चीजें भी हम सीखते हैं कि फेज मॉड्यूलेशन, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओनली चेंजेस द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो फेज चेंज हो रहा होगा कैरियर का। द फेज चेंज manifests itself as a frequency change, but the instantaneous frequency change is proportional to the derivative of the amplitude, ठीक है। The bandwidth is higher than for AM, ठीक है। अभी बैंडविड्थ की इसकी कंपैरेटिव स्टडी हम देखेंगे, तो यहाँ जो बैंडविड्थ होगी वो AM से हायर होगी, ठीक है। अब इसमें द फेज चेंज manifest itself as a frequency change, ठीक है, but the instantaneous frequency change is proportional to the derivative of the amplitude, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फेज मॉड्यूलेशन के जो है वो स्कीम की बात करें तो इसमें मॉड्यूलेटर का जो परिचय है उस
तरफ भी हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको एक मैसेज सिग्नल चाहिए होगा जिसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो आपका कैरियर चेंज हो रहा होगा। तो इस दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिस इज योर मैसेज सिग्नल, ठीक है, ये भी एक साइनोसॉइड फ्रेम कर रहा है। और नेक्स्ट आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है। इस कैरियर फ्रीक्वेंसी फेज को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, ठीक है। और जब हमारा मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो हमको सिग्नल मिल रहा होगा, ठीक है, वो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पर भी हम बेसिकली जो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपने देखा था कि हम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के थ्रू जो है वो अपने कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल का हमारा एम्पलीट्यूड का वेरिएशन था, जब हमारा एम्पलीट्यूड वेरी होता था तो होता क्या था कि जो हमारा कैरियर का बेसिकली फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज हुआ करती थी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। अब यहाँ पे हम उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन यूज करते हैं कि वीसीओ के इनपुट से पहले जहां पर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कनेक्ट कर रहे हैं उसके और वीसीओ के बीच में हम एक जो है वो डिफरेंशिएटर कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा सिग्नल है फर्स्टली वो डिफरेंशिएट हो रहा होगा और उस डिफरेंशिएट की वैल्यू जो है वो के हिसाब से हमारा वीसीओ जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और जहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो हमारी जो है फेज वो कांस्टेंट रहेगा, और जहां पर हमको जो है वो वैल्यू उसके निगेटिव हो जाएगी वहीं पे क्या हो रहा होगा, इसका सिग्नल का फेज चेंज हो रहा होगा। इस तरीके से हम किसी जो है वो फेज मॉड्यूलेटर के द्वारा हम अपने फेज को चेंज करा के कैरियर का एक फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पीएम मॉड्यूलेशन की जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हैं। जैसे हमने वीसीओ से पहले इसमें एक डिफरेंशिएटर ऐड किया और डिफरेंशिएटर बेसिकली इसके फेज को रीड करने में हमें हेल्प कर रहा है मैसेज सिग्नल की कि कब इसका जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपका फेज मॉड्यूलेटर काम करता है, ठीक है। और फेज मॉड्यूलेटर के थ्रू जो है हम कैसे जो है वो पीएम सिग्नल अपना जनरेट करते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे हम देखते हैं कि फेज मॉड्यूलेशन की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो जो फेड मॉड्यूलेशन इज अ फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन that represent information as variation in the instantaneous phase of the carrier wave, ठीक है। जो भी इसमें हमारा एम्पलीट्यूड सिग्नल है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कैरियर का फेज है वो इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन इन फेज अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी विल गिव फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन इन फेज अकॉर्डिंग टू लो फ्रीक्वेंसी विल गिव फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फेज मॉड्यूलेशन में जो है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कैरियर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के हिसाब से हम अपने कैरियर सिग्नल का फेज चेंज कर रहे हैं और उसी को हम फेज मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। PM changes the phase angle of the complex envelope in direct proportion to the message signal, ठीक है। जो PM फेज मॉड्यूलेशन में जो चेंजेस हो रहा है फेज एंगल का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनवेलप में, इन जो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपका मैसेज सिग्नल के, ठीक है। सपोज दैट द सिग्नल टू बी सेंट इज एंड द कैरियर ऑन टू विच द सिग्नल टू बी मॉड्यूलेटेड, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा कैरियर सिग्नल अगर सीटी है जिसकी वैल्यू हमने जिसको रिप्रेजेंट हमने कर रखा है एसी साइन ओमेगा सीटी प्लस फाई सी, तो यहाँ पे जो फाई सी टर्म है हमको बेसिकली इसी को चेंज करना है और इसी को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, फेज मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया अपनाई और हमें जो है एक फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हुआ, ठीक है। और कैरियर में जैसा कि मैंने आपको बताया होता क्या क्या है कि एक तो कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा जिसको हमने यहाँ पे एसी से रिप्रेजेंट किया है, फिर आपका साइनोसॉइडल फॉर्मेट के अंदर आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है जिसको आपने यहाँ पे ओमेगा सी से रिप्रेजेंट किया है,
फिर आपका एक टाइम होगा जिस टाइम इंस्टेंट पे आप काम कर रहे हैं, और फिर आपका एक फेज शिफ्ट होगा जिसको आपको परिवर्तित करना है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो इसी सारी प्रक्रिया से हम फेज मॉड्यूलेशन की जो है वो कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली रन कराते हैं और एक फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फेज मॉड्यूलेशन की जो है वो प्रक्रिया को करते हैं। अब फेज मॉड्यूलेशन की अगर हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है तो उसके बारे में भी हम देखते हैं कि दिस मेक्स द मॉड्यूलेटेड सिग्नल yt ac sin ओमेगा c t प्लस mt प्लस फाई c। बेसिकली हमें क्या है कि जो ये हमारा इफेक्टिव फेज है इसका, इसी फेज को हमको चेंज करना है इस मैसेज सिग्नल के हिसाब से। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल के हिसाब से हमें इस फेज को चेंज करना होगा। और यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस शोज हाउ एमटी मॉड्यूलेट्स द फेज, कि कैसे हमारे मैसेज सिग्नल का जो वैल्यू है वो कैसे हमारे कैरियर को चेंज कर रहा है, कैसे उसको मॉड्यूलेट कर रहा है। ठीक है, the greater mt is at the point in the time, the greater the phase shift of the modulated signal at that point। ठीक है, तो जितनी वैल्यू उसकी mt की ज्यादा होगी उतना हमारा मॉड्यूलेशन हमें ज्यादा प्राप्त होगा, फेज शिफ्ट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, it can also be viewed as a change of the frequency of the carrier signal, and phase modulation can thus be considered a special case of FM in which the carrier frequency modulation is given by the time derivative of the phase modulation। ठीक है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि कैसे जो है हम FM के द्वारा जो है FM सिस्टम के द्वारा ही हम फेज मॉड्यूलेटेड एक सिग्नल को प्राप्त करने की प्रक्रिया करते हैं। उसमें बेसिकली जो हमारा VCO था, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर में हमने कैसे जो है वो अपने मैसेज सिग्नल को जो है कनेक्ट किया, और उसी मैसेज सिग्नल से हमने क्या किया कि अपना जनरेट कराया हमने एक मॉड्यूलेटेड FM PM सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो किसी सिस्टम किसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे फेज मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कराते हैं। ठीक है, the mathematics of the spectral behavior reveals that there are two regions of particular interest. For a small amplitude signal, PM is similar to amplitude modulation and exhibits its unfortunate doubling of baseband bandwidth and poor efficiency। ठीक है, for a single large sinusoidal signal, PM is similar to FM and its bandwidth is approximately 2 times h plus 1 FM। ठीक है, बेसिकली जब हम लोअर फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा फेज मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह जो है वर्क करता है, और जब हम हायर फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हो तो इट्स सिमिलर टू द FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस यहाँ पे जो है FM क्या है आपका ओमेगा m अपॉन 2 पाई, बेसिकली ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, एंड h क्या है इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज आल्सो नोन दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज कार्सन्स रूल फॉर PM। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कार्सन्स रूल देखा था, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कार्सन रूल फॉर द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो इसी में अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें तो as with other modulation indices, this quantity indicates by how much the modulated variables varies around its unmodulated level। ठीक है, it relates the variation in the phase of the carrier, कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो कितने हद तक जो है, कितने एक्सटेंट तक, कितने डेप्थ तक वो कैरियर सिग्नल को जो है वो इफेक्ट कर पा रहा है। बेसिकली उसी का जो हमें मेजर होता है उसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और दिए गए एक्सप्रेशन में s इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा इज द पीक फेज डेविएशन। ठीक है, सब कई सारे जो है अगर उसमें ऐसे सिग्नल्स हैं तो उसमें जो सबसे पीक फेज डेविएशन होगा बेसिकली हम उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं डेल्टा थीटा से। ठीक है,
तो फेज मॉड्यूलेशन को अगर हम जनरेट करते हैं तो बेसिकली आपने देखा कि एक इनपुट बीम में पोलराइजर के थ्रू अगर इसको पास कराते हैं और इलेक्ट्रोस्कोपिक क्रिस्टल के थ्रू इसे पास कराएं तो हमें फेज मॉड्यूलेटेड बीम प्राप्त हो जाएगी आउटपुट पे, ठीक है। और इसका ये सिग्नल है, इसमें बेसिकली क्या आप देख पा रहे हैं कि आपने इनपुट पे आपको a cos ओमेगा टी आपने दिया और आउटपुट पे आपको a cos ओमेगा टी माइनस kx प्लस डेल्टा फाइव प्राप्त हुआ। तो ये जो आपका सेकेंड टर्म है बेसिकली यही आपका बेसिकली फेज मॉड्यूलेशन के रिगार्डिंग इसमें परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी सिस्टम में कैसे आप फेज मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कराते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द एफएम एंड पीएम। एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ। तो इन FM the information of a signal is encoded in its frequency. Similarly for PM the information is encoded in its phase. Both modulation schemes use a carrier frequency as a reference, ठीक है। A FM modulated signal with message signal xt has the form a sin 2 pi fc plus delta ft, where delta f is the frequency deviation and is a function of xt, ठीक है, ठीक है। और in case of the phase modulated signal it's represented at a sin 2 pi fc t plus p, where p is the phase, ठीक है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसमें जो हमारा डेल्टा एफ है ये आपका एफ सी के साथ एड ऑन होके और मल्टीप्लाई हुआ है टी से। इसका मतलब है कि ये पूरा कंप्लीट टर्म जो है वो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। बट इन सेकेंड केस हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो टाइम है ये फ्रीक्वेंसी के साथ तो मल्टीप्लाई है लेकिन ये फेज से बाहर है, ठीक है। तो फेज जो यहाँ पे हम बेसिकली इसको चेंज कर रहे हैं जो पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए सिग्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में सिस्टम में डिफरेंसेस हैं उनको हम समझ सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स यूजुअली यूज पीएम एज इट्स पॉसिबल टू formulate orthogonal codes which provide error correction capabilities in noisy transmission channel. FM receivers are less complex. In FM, lower frequencies produce variation to the modulation index. Phase of the carrier is varied in accordance to the message signal in PM. PM receivers requires proper synchronization, so it is complex. Modulation index is independent of audio frequencies, ठीक है। तो पहली चीज तो जो जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा था उसके सिस्टम को कि कैसे आपकी बैंडविड्थ जो है वो डिपेंड कर रही थी एफएम के ऊपर, ठीक है। आप वहां पर डेल्टा एफएम जो है फाइंड करते थे, ठीक है। इन केस ऑफ द पीएम रिसीवर की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और सिंक्रोनाइजेशन किसके बीच, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच, ठीक है। तो एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं तो जो हमारा फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है या फेज मॉड्यूलेटर का जो एक डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसकी सर्किटरी में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें सर्किट में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण ये एफएम के कंपेयर में हम बोलते हैं कि पीएम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ट्रांसमीटर रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम कुछ जगहों पर बेसिकली जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है वो नॉइज एम्यूट होता है, ठीक है। और हम वहीं पे एएम सिग्नल को जब पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि हमें जब एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करना होता था, ठीक है, तो हम एएम का बेसिकली यूज करते थे। जैसे टीवी ट्रांसमिशन के लिए हमने वीएसबी सिग्नल को यूज किया था जो कि एएम का ही एक जो है वो अपग्रेडेड वर्जन था। फिर हमने देखा वॉइस सिग्नल के लिए हम लोग बेसिकली जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जनरली आप लोग जो रेडियो सिस्टम वगैरह में एफएम बैंड्स को देखा होगा तो वो भी इसी स्पेक्ट्रम में होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ही, ठीक है।
और इस तरीके से हमने देखा कि फेज जहाँ पे हमें क्या है बेसिकली फेज को जो है वो एनालाइज करना होता है, हम कैसे जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को ना चेंज करके हम फेज को चेंज करते हैं और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्राप्त करते हैं। तो हर एक सिस्टम की अपनी एक जो है वो इम्पोर्टेंस है। कहीं पे हम जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को प्रेफर करते हैं, कहीं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को प्रेफर करते हैं और कहीं फेज मॉड्यूलेशन को प्रेफर करते हैं। ये एक बेसिकली हमारी डिजायरमेंट क्या है, हम किस रेफरेंस में सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, ये इन चीजों पे निर्भर करता है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने जो है वो फेज मॉड्यूलेशंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा और आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।